अभी आपने वो मोटी लड़की देखी 150 किलो की, वो मोटी लड़की जा रही थी और उसके पीछे पीछे ईशान देव चल रहे थे। ये बालक देख रहे हो आप, 14 साल का है बालक। तो बोली, उसने पीछे मुड़ के देखा, बोली क्यों ईशान, पर्स छीन के भागने का इरादा है क्या? ये बोले नहीं आंटी जी, धूप बहुत ज्यादा है, मैं तो छांव के लिए पीछे पीछे चल रहा हूं। तो हमारा ये पप्पू, हमारा ये बालक जो एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा कवि कुल का, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि सदा जयकार वीरस पढ़ते हैं, आगरा से आते हैं, कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले। मैं ईशान की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, जुबान से हिंद हिंदुस्तान आठों याम ही निकले, और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। जोरदार तालियां जिन्होंने देशभक्ति को लिखा, वीरस पढ़ते हैं भाई। ईशान को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आए और अपना काव्य पाठ करें। ईशान माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं की इस कार्यक्रम में उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बहुत ही समृद्ध टीम बैठी हुई है, पूरे मंच को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। कुछ देर के लिए आप सबके बीच हूँ। 10 दिनों में दूसरी बार मथुरा के कवि सम्मेलन में हूँ। सदैव मथुरा ने मुझे स्नेह दिया है। मैं कुछ 4 पंक्तियों से आप सबके बीच अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पे नौझील में हैं, और मथुरा का आदमी तो वैसे भी अद्भुत होता है। वो तो एक मथुरा का आदमी, एक दिल्ली का आदमी और एक मुंबई का आदमी एक होटल में चाय पी रहे थे, तो दिल्ली वाले ने चाय पी के कप को सीधा रख दिया, मुंबई वाले ने चाय पी के कप को उल्टा रख दिया। अब मथुरा का आदमी किसी की नकल तो करेगा नहीं। मथुरा के आदमी ने कप को टेढ़ा टिकाया, आड़ा टेढ़ा मुश्किल से टिका लेकिन टिका दिया। तो उनमें आपस में चर्चा शुरू हुई, तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा? तो मथुरा वाले से पूछा कि भैया तुमने टेढ़ा क्यों रखा? तो उसने बोला पहले हम क्यों बताएं, पहले तुम बताओ। तो दिल्ली वाले ने बोला कि मुझे और पीनी थी, इसलिए मैंने कप को सीधा रख दिया। मुंबई वाले ने बोली कि अब मुझे और नहीं पीनी थी, इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। अब तुम बताओ, मथुरा से आए हो, तुमने इस कप को टेढ़ा क्यों रखा? अब मथुरा का आदमी फंस गया, लेकिन यदि वो फंस जाए तो फिर वो मथुरा का नहीं। अब उसने जो जवाब दिया उस पर आप सबके हाथ खुले। दिल्ली वाले ने बोला कि मुझे अब पीनी थी इसलिए सीधा रख दिया। मुंबई वाले ने बोली कि अब मुझे नहीं पीनी थी इसलिए उल्टा रख दिया। मथुरा के व्यक्ति तुम बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा? तो मथुरा के व्यक्ति ने बोला भैया हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। बहुत बहुत आभार। अब आपका इतना स्नेह पहुंच गया है कि अब कार्यक्रम पार जाएगा, और माइक की व्यवस्था बहुत अच्छी है। भैया वॉल्यूम कम मत करना। अब अभी आदरणीय रस्य गुप्ता जी ने बताया मैं वीर रस का कवि हूँ, तो बहुत बहुत आभार। तो मैं वीर रस का कवि हूँ। अब मैं अपनी आवाज बढ़ाऊं, आप लोग अपनी घटा दो, तो फिर वो चीज। बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, हम कवियों की मंच पर उपस्थिति है। हमारा लक्ष्य सिर्फ धन कमाना नहीं, सिर्फ प्रसिद्धि पाना नहीं, बल्कि उससे कुछ ऊपर होता है। मैं वहीं से 4 पंक्तियां रखता हूं। बहुत अच्छा अब तक काव्य पाठ हुआ। मेरे बड़े भाई विनोद पाल जी ने बहुत अच्छी कविताएं आप लोगों को सुनाई। कुछ देर के लिए मैं आपके बीच सुनिएगा कि समय आखिर नहीं है तो यहां आगाज करने का, समय आखिर नहीं है तो यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कि समय आखिर नहीं है तो यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कला होगी मुबारक आपको धन ही कमाने की, हुनर रखते मियां हैं हम दिलों पर राज करने का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप सबके बीच और रखता हूं, तो मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। 4 पंक्तियां आप सब लोगों के बीच और रखता हूं कि भरोसेमंद इसी जीवन में सवारी ही नहीं होती, यहां घरों में ही क्यों वफादारी नहीं होती, सभी पर काम सरकारी, इसी का दुख है बस मुझको, यहां रिश्तों में क्यों आखिर वफादारी नहीं होती। क्या बात है, पंक्ति अच्छी थी, आपका समर्थन कमजोर है। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच और रखता हूं।
मंच पे बड़े कवियों की उपस्थिति। अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग पिछले दिनों एक दिल्ली कवि सम्मेलन में थे, तो वहां पे 9 कवि, तो 9 के 9 वीर रस के कवि। तो वहां पे सबसे पहले मेरा नंबर लगाया गया। मैं गया, मैंने पंक्ति पढ़ी कि ये जमीन वो आसमां, पीछे से वाह 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 वाह। मैंने दोबारा पंक्ति पढ़ी, ये जमीन वो आसमां, पीछे से दोबारा ताली, पीछे से दोबारा वाह 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 वाह। मैंने दोबारा वही पंक्ति पढ़ी, ये जमीन वो आसमां, पीछे दोबारा वाह 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 वाह। अब आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, वैसे एक बीच में से श्रीमान जी खड़े हुए, उन्होंने बोला कि भैया तुम बार बार एक ही पंक्ति पढ़ते हो, ये जमीन वो आसमां, ये जमीन वो आसमां, और पीछे के लोग वाह वाह करते हैं, इस बात का सेंस क्या है? तो मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी हर बात में सेंस मत देखिए, ये जमीन वो आसमां, डिस्टेंस को देखिए। बहुत बहुत आभार। तब मैं आप सबके बीच एक मुक्तक और रखता हूं कि विजेता हो यही तो हम खुदा अरमान भर लेंगे, मिटाकर झूठ सच का हम जगत में गान भर लेंगे, अगर काटे हमारे पंख कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हौसलों से गगन में उड़ान भर लेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं आप सबके बीच कुछ देर के लिए हूं, कुछ एक छंद आप लोगों को सुनाता हूं। वीर रस का कवि हूं कि किसी की भी आवाज ना समाज में दबी रहे, जन का विचार अभिव्यक्त होना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसे दौर में जब इतनी आज बारिश हुई, उसके बाद भी आप लोग कविता सुनने के लिए आए हैं, जब टीवी पे हजारों चैनलों हैं, उसके बाद भी आप यदि कविता सुनने आए हैं, और पीछे मेरे भाई खड़े होकर कविता सुन रहे हैं, एक बार आगे से पीछे तक अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं आप कि किसी की भी आवाज ना समाज में दबी रहे, जन का विचार अभिव्यक्त होना चाहिए, भले हो किसी भी धर्म जाति अथवा प्रांत के, सबको मां भारती का भक्त होना चाहिए। राष्ट्र की प्रति यदि आपका इरादा है तो फिर ये इरादा भी सशक्त होना चाहिए, और देश के खातिर जो सीमाओं पर बह सके, आपकी रगों में ऐसा रक्त होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत। एक छंद और कि भाईचारा आवश्यक है, आप तय कीजिए कि जोड़ना महा है या फिर तोड़ना महा है। भाईचारा आवश्यक है, आप तय कीजिए कि जोड़ना महा है या फिर तोड़ना महा है। कैसे कह दूं कि ये सब कुछ हो रहा सही, क्योंकि आम जन में अभी वेदना यहाँ है। मानव अपने चरित्र से ही गिर गया है, और निकृष्टतम हो चला जहां है, धनी या विलासता की कमी नहीं, किंतु प्रश्न मानवों में मानवीय संवेदना कहां है। बहुत बहुत। दोस्तों, जो चाय बेचा करते थे वो आज भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने सड़क पर अखबार बेचा थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने वेटर का काम किया मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी, ये सारे उदाहरण इस बात को बताते हैं, जिंदगी कभी वो नहीं होती जो आपको जन्म से मिलती है, जिंदगी सदा वो होती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। तब पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखता हूं कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए, चाहते सफलता है जीवन में आप यदि, परिश्रम और ही तो त्याग पैदा कीजिए, देश को संवारने और पीढ़ी को सुधारने का आप देश में ही महायाग पैदा कीजिए, और यदि छूना चाहते हैं आप आकाश को तो कार्य के प्रति अनुराग पैदा कीजिए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। मैं सीधे सीधे समय की अपनी सीमा, एक लंबी टीम तक हमें पहुंचना है। मैं एक छोटी सी कविता आप सबके बीच हिंदी पर रखता हूं। वो पिछले दिनों आदरणीय मफतलाल जी के चैनल पे ही काफी वायरल कविता भी रही, और वो जो मैं 10-15 मिनट या 20 मिनट आपके बीच काव्य पाठ कर रहा हूं, उसका मसाला नहीं है, बल्कि वो एक मिशन की कविता है जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। दोस्तों, हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है। अगर हमारे बच्चे पढ़े ना, तो उनसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो रोड पे घूमते भिखारियों जैसे हो जाओगे, बल्कि ये कहने की जरूरत है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो रोड पे घूमते भिखारियों की मदद कौन करेगा। जिस दिन हम इस संस्कार को लेकर निकलेंगे, भारत स्वयं विश्वगुरु बनेगा। मैं एक कविता हिंदी पे सीधे सीधे आप लोगों के बीच रखता हूं कि जो देश सुने की चिड़िया था हम उस देश के वासी हैं, जो देश सुने की चिड़िया था हम उस देश के वासी हैं,
शांति हमारी आदत है और हम युद्धों के आदी हैं। ताली बजवाना या मंच पर जमना मेरा उद्देश्य नहीं। एक छोटी सी कविता कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। क्यों यहाँ आखिर हिंद में लाचार बन चुकी है हिंदी, जिसकी कोई सुनने वाला ना वे समाचार बन चुकी है हिंदी। दुख है कि सभी तो आखिर अंग्रेजी स्कूल गए। अब जरा संभाल लीजिएगा अगली पंक्ति कि दुख है कि सभी तो आखिर अंग्रेजी स्कूल गए, हिंद में रहने वाले ही आखिर हिंदी को भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वयं ही अपना भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जब मां हिंदी का परचम दुनिया में लहराएगा, तो अपने मन के छाले अब चौराहों पर ही फोड़ो तुम। बहुत हुआ अब देश की आखिर दिशा को मोड़ो तुम। आधुनिकता की दौड़ में मत इतना भी दौड़ो तुम। बस निवेदन मां हिंदी को रोजगार से जोड़ो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।